Good morning, everyone. Welcome to my channel, Accounts Uncomplicated by Mr. God. बच्चा, मैंने प्रीवियस वीडियो में काम किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां तक क्लास 12th का सवाल है बच्चा। और मैं प्रीवियस वीडियो में जिस टॉपिक पर बेटा बात कर रहा था, इट वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिकॉज मोस्टली बच्चों को सिर्फ इसी ही एक्टिविटी में दिक्कत आती है, क्योंकि बेटा इसी एक्टिविटी में अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो आइए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं बात कर रहा हूं किस पर बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। और मैंने कहा था बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दायरा क्या है? फिक्स्ड असेट्स को खरीदना और बेचने से जो पैसा आता जाता है, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज या सेल करने से जो पैसा आता जाता है, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बेटा, आपको यदि कोई रेंट मिले, इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले, तो बेटा इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट ध्यान देना बच्चा, जो लोग इन चीजों में डील करते हैं, जो लोग इन चीजों के डीलर हैं, उनके लिए ये चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। उनके लिए सेम चीजें क्या बन जाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई वुड लव टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, पढ़ लीजिए बेटा। फॉलोइंग बैलेंसेज appeared in non-current investment account in the books of सचिन लिमिटेड। बेटा, सचिन लिमिटेड के दो फिगर्स दिए गए हैं, 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 3,40,000 and 2,80,000. And beta, during the year, company had sold 40% of its original investment at a profit of 84,000। एंड बेटा, पता लगाना है कि इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। चलो बेटा, आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलो बेटा, बताइए कैसे बनेगा? बिल्कुल प्लांट अकाउंट की तरीके से शुरुआत होगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा खत्म होगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक। यदि हम सेल करेंगे और परचेज करेंगे तो बेटा क्या करेंगे? टू बैंक, दैट इज परचेज। बेटा, बेचने से यदि कोई लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस करके क्या लिखेंगे? लॉस। और मेरे बच्चा, कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस करके यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है? बेटा, याद रखना, इन्वेस्टमेंट पर और लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट और जमीन पर कभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो वो आप मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए बेटा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्लांट जैसा होता है, बट इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। चलिए भैया, बताइए इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे 2021 में? 3,40,000 के थे। ओके। मार्च 22 में ये कितने के रह गए? 2,80,000 के रह गए। ओके। इन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट बेच दिए? 40%। कितने परसेंट? 40%। बताइए बेटा, 3,40,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट हैं, इन्होंने 40% बेच दिए, तो कितने वाले हैं बेटा? तो इन्होंने 1,36,000 वाले इन्वेस्टमेंट, और वो भी कितने प्रॉफिट पर बेच दिए? 84,000 प्रॉफिट पर बेच दिए। तो कितना हुआ?
2,20,000 के बेच दिए तो बाई बैंक सेल बेटा यहां लिखा जाता है, यहां लिख दो 2,20,000 और बेटा लॉस नहीं, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए बेटा इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, दैट इज 3,40,000 इन द बिगनिंग, एंड में कितने के हैं 2,80,000, 21 लास्ट ईयर कितने के थे 3,40,000, इस साल कितने के हैं 2,80,000। इन्होंने 3,40,000 का 40% दैट इज 1,36,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितने प्रॉफिट पर बेच दिए, 84,000 प्रॉफिट पर, कितने बेच दिए 2,20,000 बेटा, लॉस नहीं, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए अब देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। ये टोटल हो रहा है बच्चा 5 लाख और में से लेस कर दो 3,40,000 लेस कर दो 84,000। 5 लाख लेस 3,40,000 लेस 84,000। तो बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है 76,000 इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड्स, ऑफ बोथ द साइड। चलो बेटा अब लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो बताइए बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से बेटा कितने पैसे आए, गॉड सर 2,20,000 रुपीज आए। क्लियर जी। और बेटा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे बेटा चले गए, से कितने पैसे चले गए, गॉड सर 76,000 चले गए। तो बेटा आया 2,20,000 और गया 2,20,000। तो बेटा बताइए क्या स्थिति रही, गॉड सर नेट 1,44,000 आया। तो क्या डिफरेंस लगा बेटा आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, गॉड सर इट इज एग्जैक्टली द सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट इन्वेस्टमेंट्स पर एंड लैंड पर कभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो बस बेटा मैक्सिमम 3 थिंग्स डेबिट हो सकती हैं और मैक्सिमम 3 थिंग्स क्रेडिट हो सकती हैं। चलिए एक और अकाउंट बनाते हैं। बेटा आप लोग जानते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। क्या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट आर इंटेंजिबल असेट, दे आर फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल असेट्स। ये फिक्स्ड असेट हैं और इंटेंजिबल असेट्स हैं। ठीक है, तो कभी कभी बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दौरान वो हमको पेटेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे देते हैं और बेटा उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट भी दे देते हैं। क्लियर। तो हमें क्या कौन सा अकाउंट बनाकर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश पता लगाना पड़ता है, तो हमें पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कैसे बनेगा, बिल्कुल प्लांट जैसा, बिल्कुल पेटेंट अकाउंट कैसे बनेगा जैसे प्लांट अकाउंट बनता है। शुरुआत किससे होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, खत्म किस पर होगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कभी भी सेल करेंगे तो बाई बैंक सेल लिख देंगे, कभी भी परचेज करेंगे तो हम बेटा टू बैंक परचेज लिख देंगे, कभी भी बेटा लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, और कभी भी बेटा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लिख देंगे। अब बच्चा एक बात याद रखना, प्लांट
एंड मशीनरी की वैल्यू यदि कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन बेटा इंटेंजिबल असेट्स को डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, ये क्या होती हैं? अमोर्टाइज होती हैं। और बच्चा सिंपल टर्म यदि मैं यूज करूं तो राइट ऑफ भी कह लेते हैं। तो बताइए बेटा पेटेंट क्या होगा? एप्रोप्रिएट वर्ड है अमोर्टाइज होगा या राइट ऑफ होगा। तो बेटा याद रखना प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग फर्नीचर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? टेंजिबल असेट्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? डेप्रीसिएशन। बट इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में जब डिक्लाइन आता है वी कॉल इट अमोर्टाइजेशन और वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिटन ऑफ। क्लियर जी? तो बताइए बेटा हमको दो फिगर दिए गए हैं, एक 21 का और एक 22 का। ओके 21 इज द लास्ट ईयर एंड 22 इज द करंट ईयर। लास्ट ईयर पेटेंट कितने के थे? गॉड सर 2,80,000। ओके और इस साल पेटेंट कितने के हैं? 1,60,000 के। क्लियर? Patents were written off oblique amortized to the extent of 40,000। बेटा इन्होंने 40,000 के पेटेंट क्या हो गए? अमोर्टाइज हो गए, राइट ऑफ हो गए, उनकी वैल्यू में डिक्लाइन हो गया। ओके एंड सर some patents were sold at a profit of 20,000। बेटा some patents were sold but we don't know exactly how much cost they carry। तो बेटा हमें कितना लॉस नहीं, हमें कहा गया कितना प्रॉफिट हुआ? बोले 20,000 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? चलिए बेटा अब ये नहीं पता कि बाई बैंक करके जो सेल किए हैं उससे मनी कितना आया है। इट हैज नॉट बीन स्टेटेड इन द क्वेश्चन, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट? सो हम क्या करेंगे बच्चा? जस्ट इसका टोटल करिए। गॉड सर इट इज 3 लाख, इट इज 2 लाख, डिफरेंस कितना आ रहा है? गॉड सर 1 लाख आ रहा है। इसका मतलब हमने पेटेंट कितने के सोल्ड किए हैं? गॉड सर 1 लाख के। और यदि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएं तो बच्चा बताइए कितना बैंक आया है? हमने परचेज तो कोई किया नहीं है, बस सेल किया है। तो बताओ बेटा सेल ऑफ पेटेंट से कितना मनी आया है? सर 1 लाख आया है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेल ऑफ पेटेंट से कितना मनी आया है? तो बच्चा याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या तो आपको प्लांट अकाउंट आ सकता है या इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ सकता है या पेटेंट अकाउंट आ सकता है। एंड इन दीज 2 वीडियोज आई थॉरली कवर्ड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Clear? Of investing activity, and I hope that you practice that, because only difficult area in the entire cash flow is the preparation of these accounts. So I hope that you can easily counter them if you practice these questions. Pakka? So rely on us because we rely on lot of experience. Thank you very much. Keep practicing these accounts, practice these 5 accounts, and you'll be mastering in cash flow statement. Thank you very much.